ये बहुत बड़ी खबर है। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों का मकसद 6 दिसंबर को, यानी कि विवादित ढांचा जो बाबरी विध्वंस के दिन ये बहुत शक्तिशाली विस्फोट करने की साजिश थी। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये लोग 6 दिसंबर अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने का दिन 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस, कथित बाबरी विध्वंस, विवादित ढांचा अयोध्या में जिस दिन गिराया गया था 6 दिसंबर का वो दिन, उस दिन ये लोग एक बहुत शक्तिशाली विस्फोट की साजिश रच रहे थे। यानी कि लाल किला ब्लास्ट की जगह हमला कहीं और होना था और तारीख थी 6 दिसंबर। यह दरअसल पहले भी आशंका जताई गई थी कि आतंकवादियों के निशाने पर अयोध्या, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर था। ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से देश भर में अटैक्स करना चाह रहे थे। इनके निशाने पर मंदिर थे, मॉल्स थे, अलग अलग जगहें थी, लाल किला, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। लेकिन अब यह खबर आ रही है तारीख थी 6 दिसंबर। अब अगर यह दावा है तो सवाल है कि क्या डॉक्टर्स की डी कंपनी राम मंदिर को निशाना बनाना चाह रही थी? क्या देश में अलग अलग जगहों पर 3200, आप समझ कर देखिए कितना बड़ा आतंकी हमले का प्लान था। ये सुरक्षा एजेंसियों को धन्यवाद कहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम गोल तो याद रखते हैं लेकिन कितने गोलों को रोका गया वो हम याद नहीं रखते। बहुत बड़ी साजिश थी। 3200 किलो विस्फोटक इकट्ठा किया गया था। 1200 से ज्यादा बम बनाए जा सकते थे 6 दिसंबर। और मुझे एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो गाड़ी भी मिल गई है। लाल इको स्पोर्ट गाड़ी जिसकी तलाश थी, अगर हम वो दिखाएं, वो गाड़ी भी मिल गई है। ये भी बड़ी खबर आ रही है। बहुत तेजी से सारी एजेंसीज और पुलिस, ये देखिए, अच्छा वो तस्वीर भी आ गई है। ये वो गाड़ी मिल गई है, आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये वो गाड़ी मिल गई है, लाल इको स्पोर्ट। ये कार हरियाणा के खंडावली गांव से, एक फार्म हाउस से बरामद हुई है। डॉक्टर उमर, जो लाल किले ब्लास्ट आतंकी हमले का सरगना है, उसके दोस्त के फार्म हाउस से लाल गाड़ी मिल गई है। ये गाड़ी का नंबर भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था। कार को गांव के फार्म हाउस में छिपाकर रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक ये गाड़ी भी आप देख पा रहे हैं, दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी डॉक्टर उमर के किसी दोस्त की है। इस कार को जैश-ए मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल ग्रुप के मेंबर डॉक्टर निसार उल हसन ने खरीदा था। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें इस गाड़ी का पता लगाने में जुटी थी, क्योंकि 300 किलो विस्फोटक अभी भी गायब है और इस गाड़ी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था। डॉक्टर निसार उल हसन, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस भी इस कार का पता लगा रही थी। लेकिन अब यह राहत की बात है, एजेंसीज जिस तरह से वहां पर इस वक्त अलर्ट मोड में है, और ये जिसका जिक्र भी ये वो प्रोफेसर निसार उल हसन है, जिसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, इसके बारे में जानिए इसकी कुंडली, इसे 2023 में बर्खास्त कर दिया गया था। डॉक्टर निसार अपनी बर्खास्तगी से पहले श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त था, लेकिन 2023 में इसे वहां से हटा दिया गया था। डॉक्टर निसार उल हसन जम्मू कश्मीर में बर्खास्त होने के बाद डॉक्टर निसार उल हसन, अच्छा, इसको मिल गई नौकरी अल फलाह यूनिवर्सिटी में। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी को भी हम डिकोड करेंगे। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में इसको नौकरी मिल गई। सारे जितने भी डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी को भी हम डिकोड करेंगे। ये वो मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर के रूप में ये छात्रों को पढ़ा रहा था, डॉक्टर निसार उल हसन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से डॉक्टर निसार उल हसन कथित तौर पर लापता है। शक जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो अंडरग्राउंड हो चुका है, ऐसा भी शक जाहिर किया जा रहा है। 10 बड़ी खबरें इस आतंकी ब्लास्ट को लेकर, एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। 10 बड़े अपडेट है हमारे पास। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक और डॉक्टर, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था, निसार उल हसन, अभी भी लापता है। वो अल फलाह मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर था, वहीं पढ़ाई भी कर रहा था। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली पुलिस जिस लाल इको स्पोर्ट गाड़ी की तलाश में थी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो मिल गई है गाड़ी। वो हरियाणा के खंडावली गांव से बरामद हुई है। कार को गांव के एक फार्म हाउस में छिपाकर रखा गया था। नंबर 3, सूत्रों के मुताबिक इस कार को जैश-ए मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल ग्रुप के मेंबर डॉक्टर निसार उल हसन ने खरीदा था। यह भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर निकला, पढ़ाता था वहां पर। तो ये गाड़ी भी वैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी में काफी दिनों तक खड़ी रही थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको बताएंगे, इसको किसने दर्जा दिया था, क्या इस यूनिवर्सिटी की कहानी है। बताया जाता है 40% डॉक्टर्स कश्मीर से हैं। कोई गलत नहीं है, लेकिन अनयूजुअल है।
दिल्ली पुलिस की 5 टीमें कार का पता लगाने में जुटी थी। उत्तर प्रदेश हरियाणा पुलिस भी इस कार का पता लगा रही थी। चौथा अपडेट जल्दी से सुन लीजिए। गुजरात एटीएस सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली से पहले आतंकवादियों की लखनऊ को निशाना बनाने की साजिश थी। लखनऊ में ये जैविक हमले की बहुत बड़ी साजिश थी। रिसिन, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बहुत बड़ा जैविक हमला हो सकता था। हजारों लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से रिसिन नाम का घातक रासायनिक जहर बरामद किया गया था। ये लोग पानी की टंकी में, अब ये रिसिन अगर मिला देते, इसकी आप समझिए इसकी गंध नहीं होती। रिसिन इतना खतरनाक जहर होता है, एक तो इसकी गंध नहीं होती, स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस होता है ये जहर, टेस्ट ही नहीं पता लगेगा। तो इनकी साजिश थी मंदिरों के प्रसाद में मिलाने की, नंबर 1। नंबर 2, पानी की टंकियों में मिलाने की, ताकि एक साथ नरसंहार हो जाए। मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी साजिश थी ये। सूत्रों के हवाले से 5वां अपडेट यह है, आतंकवादियों की 200 बमों से 26/11 जैसे हमले की साजिश थी। 26/11 जैसे, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद को टारगेट किया जाना था। दिल्ली के लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थल भी इनके निशाने पर थे। ये 26/11 जैसा एक और हमला करना चाहते थे। इसको लेकर कहा जा रहा है, ये जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, ये मजबूरी में करना पड़ा। ये फेल्ड अटैक भी इसको कहा जा रहा है। एनआईए की जांच में श्रीनगर के मौलवी इरफान का भी नाम सामने आया है। एक मौलवी का कनेक्शन भी, मस्जिद का कनेक्शन भी आपको बताऊंगा। उमर मस्जिद में रुका था। एक और चीज, ये रामलीला मैदान के पास एक मस्जिद है। ये आतंकवादी हमला करने से पहले एक मस्जिद में रुका था। फिर वहां से जब गाड़ी इसने 3:19 पर पार्क करी, वहां पर भी एक मस्जिद में इसने पार्क करी थी वैसे गाड़ी। मौलवी का भी कनेक्शन है। मौलवी इरफान नाम का भी सामने आया है। ये बता रहे हैं कि मौलवी इरफान ने डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया। वो डॉक्टर मॉड्यूल के जरिए बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश में था। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल को तुर्की भी भेजा गया था। तुर्की कनेक्शन। 5। 7वां जल्दी से सुन लीजिए। हरियाणा पुलिस की एक टीम फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी भी गई और डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़ी कई जगहों की जांच की। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जल्दी एनआईए भी अल फलाह यूनिवर्सिटी जा सकती है। ये बहुत बड़ा सेंटर, कौन सी लैब, कहां किस लैब में आतंकी तैयार हो रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी एनआईए भी जा सकती है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन को जैश से फंडिंग हुई थी। डॉक्टर शाहीन, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, इसको जैश-ए मोहम्मद से फंडिंग हो रही थी। ये शाहीन, डॉक्टर शाहीन मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की ओर ढकेलने के लिए रिक्रूटमेंट कमांड सेंटर खोलना चाहती थी। ये लोग बहुत बड़ी तैयारी कर रहे थे, बहुत बड़ी तैयारी। वो हापुड़, सहारनपुर में जगह भी ढूंढ रही थी, रिक्रूटमेंट कमांड सेंटर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 600 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 600। जमाते इस्लामी, ओजीडब्ल्यू के सदस्यों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। और एक और बड़ी खबर, आज भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में जख्मी लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त भी सीसीएस की बैठक चल रही है, मुझे बताया जा रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली सीसीएस बैठक जो है वो इस वक्त चल रही है। लेकिन आज सबसे पहले बात हम करेंगे, खतरा भी टला नहीं है साहब। 300 किलो विस्फोटक अभी भी गायब है।